Now we are going to do question number 2 of exercise 9b. And question number 2 is Mohan spends 20 minutes to complete his maths homework, 55 minutes to complete his science project, and 15 minutes to complete English assignment. What time does Mohan spend doing his homework? तो यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं कि मोहन स्पेंड मतलब मोहन को टाइम लगता है अपना मैथ्स होमवर्क करने के लिए 20 मिनट्स एंड साइंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 55 मिनट्स और इंग्लिश असाइनमेंट को पूरा करने के लिए 50 मिनट्स। तो फिर आप ये बताओ व्हाट टाइम डज मोहन स्पेंड हिज होमवर्क, तो उसे होमवर्क करने में टोटल कितना टाइम लगा। तो इन्होंने क्या किया है, उसके अलग अलग वर्क का टाइम हमें अलग अलग बताया। मैथ्स होमवर्क 20 मिनट, साइंस प्रोजेक्ट करने में 55 मिनट्स और इंग्लिश असाइनमेंट पूरा करने में 15 मिनट्स लगता है। तो अब ये तीनों टाइम मिलाकर हमें बताना है कि मोहन को अपना होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, सारे टाइम को प्लस कर देंगे। ओके, so now let's see how to do the solution. Time taken by Mohan to complete by Mohan. Okay, टाइम टेकन बाय मोहन टू कंप्लीट हिज मैथ्स होमवर्क। तो मैथ्स होमवर्क करने के लिए उसको 20 मिनट लगते हैं। देन टाइम टेकन बाय मोहन टू कंप्लीट हिज साइंस प्रोजेक्ट एंड साइंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 55 मिनट्स। देन टाइम टेकन बाय मोहन टू कंप्लीट इंग्लिश असाइनमेंट और इंग्लिश असाइनमेंट को पूरा करने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं। अब हमें इसको बताना है दैट टोटल टाइम टेकन बाय मोहन टू कंप्लीट हिज होमवर्क। तो हम इन तीनों टाइम्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 20 प्लस 55 प्लस 15, इट विल बिकम 5 5 10, 5 1 6 7 8 9, ये हो गया 90 मिनट्स। इसका मतलब दैट मोहन स्पेंड्स 90 मिनट्स इन कंप्लीटिंग हिज होल होमवर्क। ओके, नाउ 90 मिनट्स मीन्स व्हाट, इसको हम आवर्स एंड मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें से 60 निकाल के सॉल्व के देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 60 से और हमें पता चल जाएगा आंसर। सी, आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, करना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 90 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, 60 1 ज़ा 60, 0 0 आ गया, 9 माइनस 6 3 30। तो मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। इसका मतलब मोहन को 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स लगते हैं टू कंप्लीट हिज होमवर्क। ओके, दस मोहन स्पेंड्स 1 hour 30 minutes to complete his homework. Okay, now this is question number 2. Surya is a carpenter. On Monday he spent 2 hours 30 minutes for making a cupboard. On Tuesday he spends 50 minutes and on Wednesday he spent 1 hour 25 minutes to complete the cupboard. How much time did he take in all to complete the work of the cupboard? तो सूर्या एक कारपेंटर है और मंडे को उसे 2 hours 30 मिनट लगते हैं एक कबर्ड को बनाने के लिए, और ट्यूसडे को उसे 50 मिनट्स उसने अपना टाइम दिया, और वेनसडे को उसने 1 hour 25 मिनट्स। ठीक, मंडे ट्यूसडे वेनसडे एक कबर्ड है, उसको 3 दिनों में उसने बनाया। मंडे को उसको बनाना शुरू किया, मंडे को उसने 2 घंटे 30 मिनट्स 2 hours 30 मिनट्स बनाया। फिर उसके बाद में ट्यूसडे को 50 मिनट्स के लिए उस पर काम किया, और वेनसडे को 1 hour 25 मिनट्स काम करने के बाद उस कबर्ड को पूरा कर लिया। हाउ मच टाइम डिड ही टेक इन ऑल टू कंप्लीट द वर्क ऑफ द कबर्ड? तो बेसिकली इसको 3 days लगते हैं, पर इन्होंने हमें अलग अलग तीनों दिन के टाइम बताए हैं और हमें कैलकुलेट करके बताने के लिए कहा है कि टोटल टाइम कितना लगा है उसको इस कबर्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, तीनों टाइम्स को प्लस कर देना है, तीनों डेज के, और उसका फिर आंसर आ जाएगा कि उसको इतना टाइम लगा कंप्लीट करने के लिए। ओके, नाउ सी टाइम स्पेंट ऑन मंडे। तो मंडे को 2 hours 30 minutes एंड ऑन ट्यूसडे 50 minutes एंड ऑन वेनसडे 1 hour 25 minutes। ठीक, ये 3 दिन का टाइम है। अब टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। 2 hour 30 minutes 50 minutes प्लस 1 hour
25 मिनट्स। तो अगर आप इससे प्लस करोगे तो हम क्या करेंगे, इसको रफ वर्क आपका ये ऐसे होगा, आर एंड मिनट्स का 2 कॉलम बना लीजिए। 2 आवर 30 मिनट, उसके बाद में दूसरा है 50 मिनट्स, और उसके बाद में है 1 आवर 25 मिनट्स। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये हो गया 5, 3 + 5 8 + 2 10 हो गया। ये हो गया 105 मिनट्स, और ये हो गया 3 आवर्स। ठीक है, अब 105 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, 105 को ब्रेक करने का मतलब 60 से डिवाइड कर दो। 62 * 120 बड़ा हो जाएगा तो 1 ही हम लिखेंगे। 5 - 0 5, 10 - 6 4। तो इसका मतलब है 105 का मतलब 1 आवर 45 मिनट्स। इसका मतलब ये। अब हम क्या करेंगे, ये 1 जो है वो यहाँ दे देंगे, तो 3 क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बचेगा 45। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आवर्स 45 मिनट्स। सबसे पहले हम ये लिखेंगे 3 आवर्स 105 मिनट्स, और उसके बाद में हम लिखेंगे 4 आवर्स 45 मिनट्स। ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन, फाइन। और आप चाहो तो अपने सॉल्यूशन में इसको पूरा शो कर सकते हैं। इट विल बी ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर सोल्यूशन, फाइन। एकदम क्लियर हो जाएगा ना कि आपने कहाँ से सॉल्व कैसे निकाला। देन एट द एंड राइट 10 सूर्या spent 4 hours 45 minutes to complete the cupboard, or complete the work of cupboard. Both the sentences are correct. Okay. Now this is question number 4. Mrs. Gupta stayed in Gujarat for 15 years 5 months and in Chennai for 7 years 7 months. Where did she stay longer and by how many years? तो मिसेस गुप्ता गुजरात में 15 साल 5 महीने मतलब 15 ईयर्स 5 मंथ्स रही। उसके बाद चेन्नई में 7 ईयर्स 7 मंथ रही। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह में वो ज़्यादा टाइम के लिए रही और कितना ज़्यादा रही। तो ज़्यादा तो हम देख के बता सकते हैं, 7 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो गुजरात में तो वो ज़्यादा टाइम के लिए रही अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सिंपल। तो शी स्टेड लॉन्गर इन गुजरात। देन बाय हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल से ज़्यादा रही। तो जब कंपैरिजन को सॉल्व करना होता है तो हमेशा हमें माइनस करना पड़ता है, फाइन। तो हम इसमें से ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स के लिए वो ज़्यादा कहाँ वहाँ पर रही है। कहाँ पर रही है, गुजरात में। तो लेट्स सी द सोल्यूशन। नाउ सी टाइम पीरियड ऑफ गुजरात एंड टाइम पीरियड ऑफ चेन्नई। तो गुजरात और चेन्नई में वो कब के लिए रही। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे ईयर एंड मंथ्स के, फाइन। 15 ईयर्स 5 मंथ्स, 7 ईयर्स 7 मंथ, और इसको हम क्या करेंगे माइनस। 5 - 7 नहीं हो सकता तो इसमें से हम इसको कैरी दे देंगे। 15 बन जाएगा 14, और यहाँ से 12 आएगा, 12 + 5 हो जाएगा 17। 17 - 7 हो गया 10, 14 - 7 हो गया 7। तो आपका आंसर आ गया 7 ईयर्स 10 मंथ्स। ओके, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, द आंसर विल बी दैट मिसेस गुप्ता स्टेड फॉर longer in Gujarat for 7 years 10 months. Now see question number 5. Radhika is 12 years 10 months old right now. If her brother is 2 years 11 months younger to her, find her brother's present age. मतलब राधिका अभी 12 years 10 month की है अभी, और अगर उसका भाई उससे यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई 2 years 11 months छोटा है, यंगर टू हर, यंगर मीन्स उससे 2 साल 11 months 2 years 11 months छोटा है, तो उसके भाई की एज निकालनी है। तो राधिका की एज अभी 12 years 10 months है और उसकी 2 years 11 months कम है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और उसके ब्रदर के प्रेजेंट एज हमें पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे राधिकाज एज, दैट इज 12 years
10 months. Okay. Then Radhika's brother age, हम क्या करेंगे, हम ईयर और मंथ्स के 2 कॉलम बनाएंगे. फाइन. 12 ईयर्स 10 मंथ्स और उसमें से 2 ईयर्स 11 मंथ्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर. फाइन. जब आप इसमें से माइनस कर दोगे, 10 में से 11 तो हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कैरी दे देंगे. ये 11 हो जाएगा और यहाँ से 12 गया है वहाँ पर, तो ये बन जाएगा 10. 10 में 12 प्लस करेंगे तो 22. 22 माइनस 11 इज़ 11 एंड 11 माइनस 2 इज़ 9. इसका मतलब 10 Radhika's brother age is 9 year 11 month. You can write Radhika's brother present age. ठीक, उसके अभी ये एज है 9 years 12 months.